अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सम ऑफ मिन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। आज इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ मिन टर्म के एग्जांपल। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस बूलियन फंक्शन f इज इक्वल टू a प्लस बी कम्प्लीमेंट c इन अ सम ऑफ मिन टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, a प्लस बी कम्प्लीमेंट c। इसके अंदर कितनी टर्म है? हमारे पास 3 टर्म है, a b और c। अब आपने चेक करना है कि इस दोनों एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास दी हुई है, इनके अंदर मिसिंग क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ए है, इसके साथ क्या मिसिंग है? हमारे पास बी और सी। तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? बी और सी को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ हमारे पास इज इक्वल टू ए, बी मिसिंग है, ऐड कर देंगे बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। और अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्या मिसिंग है? सी भी मिसिंग है। तो हमारे पास एफ ए बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने यहाँ पे क्या ऐड कर देना है इसके अंदर? अब हम यहाँ पर सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देंगे, सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास ए मौजूद था लेकिन बी और सी हमारे पास मिसिंग था, हमने बी और सी ऐड कर दिया। इसी तरह अब हम, ये फर्स्ट टर्म थी, इसी तरह अब हम सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? बी और सी। इसके अंदर हमारे पास क्या मिसिंग है? ए। तो इसके अंदर हम ए को ऐड कर देंगे, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब हम कंबाइन कर देंगे इन टर्म्स को, यानी कि एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए प्लस बी प्लस ए बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पर हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कम्प्लीमेंट ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब हम इसको शॉर्ट नोटेशन के अंदर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम सैम्बल, ये समेशन का सैम्बल यूज़ करते हैं। और हमारे पास ये आ जाएगा 1 4 5 6। ये 1 किस तरह है? देखिए अब हमारे पास क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। मेन टर्म के अंदर हमारे पास अगर हमारे पास कम्प्लीमेंट हो तो 0 आता है, 0 0 1। और ये हमारे पास बाइनरी कोड आ गया, वही फार्मूला लगाएं 1 2 4। देखिए हमारे पास इसको यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आया? 1 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह 4 5 और 6 को। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। हमारे पास उन्होंने ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने मैक्स टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही रूल देखें, हमारे पास इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन है, एक्स वाई जेड। फर्स्ट के अंदर हमारे पास जेड मिसिंग है और सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास ये वाई मिसिंग है। हमने कुछ लॉज पढ़े थे, यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, उसकी एंड फॉर्म। दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास एंड वाला अप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई जेड, यानी एक्स को एक बार इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस जेड के साथ। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स का कम्प्लीमेंट, एक्स वाई प्लस जेड का कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये और फॉर्म बन गई। अब और फॉर्म वाला हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई, इसी तरह वाई प्लस एक्स कम्प्लीमेंट एक्स प्लस जेड, और वाई प्लस जेड आ गया। और हम इसको अब अरेंज कर लेंगे, एक्स कम्प्लीमेंट वाई एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, और डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हमारे पास इलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे इन 3 टर्म्स के अंदर जो मिसिंग है हम वो ऐड कर देंगे। एक्स कम्प्लीमेंट वाई, इसके अंदर हमारे पास जेड मिसिंग है, तो हम यहाँ पर जेड को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक दफ़ा जेड हमारे पास कम्प्लीमेंट के साथ आ जाएगा और एक दफ़ा हमारे पास कम्प्लीमेंट बगैर। इसी तरह हम एक्स प्लस जेड को कर लेंगे और उसके बाद हम वाई प्लस जेड को कर लेंगे। इनको करने के बाद हम इन टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करेंगे इन तमाम टर्म्स को। लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमारे पास कट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे, यानी कि अब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड, एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कम्प्लीमेंट। और हम इसे मैक्स टर्म फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं, m0 2 4 और ये हमारे पास 5। वो फार्मूला मैंने आपको बताया था, आप बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें और फिर आप उसको देख सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, तो हमारे पास 0 2 4 5, ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी मैक्स टर्म फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू।